Your presence here today. Recently, a few news reports have gone viral on social media that private schools are violating norms, overcharging fee dues, and prescribing unauthorized textbooks. To ascertain the fact, हमारे जो डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन है जेन यूतू साहब, ही इज़ ए वेटरन एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसका दूसरी बार डायरेक्टरेट में उन्होंने ओहदा संभाला, तो उन्होंने जो टेकअप किया मीटिंग, जो स्टेक होल्डर्स थे हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, उनके साथ भी एक हाई लेवल मीटिंग इन्होंने अटेंड किया और पेरेंट के साथ भी उन्होंने एक मीटिंग अटेंड किया, जिसमें जो कैटेगरिकली उन्होंने ये इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि वो जो भी फ़ी है FFRC का फ़ी, जो फ़ी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी का जो अप्रूव्ड फ़ी है वही स्कूलों को चार्ज करना है। तो इसमें तो 3 फ़ी है हमें, एक तो ट्यूशन फ़ी है वो तो लेनी है, दूसरा है एनुअल फ़ी और ट्रांसपोर्ट चार्ज में जो विंटर में हमारे वैकेशन होते हैं तो इसमें 50% इनको पेरेंट को चार्ज करना है। तो जो फ़ी फिक्सेशन रेगुलेशन कमेटी है ये 2013 में बनाया गया है। इसके चेयरमैन जो हमारे हैं रिटायर्ड जस्टिस होता है, उसमें हमारे डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर भी होता है, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू और सेक्रेटरी एजुकेशन। तो एवरी 3 ईयर्स इस जो फिक्सेशन का रिव्यू होता है, हर एक स्कूल का रिव्यू होता है। इसमें बजटिंग देखा जाता है, इनकम देखा जाता है, स्टाफिंग देखा जाता है और एक्सपेंडिचर देखा जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ क्या है। तो इसके बाद फ्री अप्रूव होता है हर एक स्कूल का और 3 साल के बाद इसका रिव्यू होता है। तो इसमें प्राइवेट स्कूल्स को 3 फ़ी लेनी है, एक तो ट्यूशन फ़ी है और एनुअल फ़ी और ट्रांसपोर्ट चार्ज में ये है 50% इनको लेना है विंटर में। तो ये 3 चीज़ें हैं इनको प्राइवेट स्कूलों को लेना है। तो इससे ज़्यादा अगर लेगा तो वो वायलेशन है। तो ये भी सोशल मीडिया में न्यूज़ आया कि टेक्स्ट बुक का जो हो रहा है वो अनप्रेस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक वो प्राइवेट स्कूलों में वो यूज़ करते हैं। जो NEP 2020 है इसमें जो गाइडलाइंस हमें है यूनिफॉर्म करिकुलम, तो यूनिफॉर्म करिकुलम में जो NCERT ने जो हमारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रिकमेंड किया गया है NCERT बुक्स, वो इधर प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल का, दोनों को NCERT बुक्स को उनको यूज़ करनी, उनको पढ़ानी है। तो जो NCERT बुक्स है बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF के मुताबिक वो बनाया गया है। दीज बुक्स आर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एसेसिबल एंड अफोर्डेबल बुक्स है और कम रेट पर भी मिलता है। जो NCERT बुक्स है वो नेशनल लेवल पर उसका रिकमेंडेशन है और इंटरनेशनल लेवल पर इसको पढ़ाया जाता है। जो NCERT बुक्स के बारे में जो कम्पिटिटिव हमारे एग्ज़ाम्स होता है या हमारे KS के एग्ज़ाम होते हैं या IAS के एग्ज़ाम होता है, इसमें जो NCERT बुक्स को ही रिकमेंड किया जाता है। इसलिए मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो NCERT बुक्स को बच्चों को पढ़ाए, कि वो इसमें बहुत अच्छा ये मटेरियल होता है, वो कंटेंट बेस्ड होता है, उसमें कॉम्पिटेंसी होती है। तो मेरी पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो NCERT की बुक्स को ही रिकमेंड करें और बच्चों को पढ़ाए। देखो, एक तो मैं आपको ये बताऊं जो NEP 2020 है इसमें 3 ईयर से 8 ईयर तक बच्चे को कोई किताब ही नहीं है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बच्चे को प्ले वे मेथड के ज़रिए हम पढ़ाना है, खेल में इनको पढ़ाना है, इनको बहुत कम किताबें रखनी है। इसीलिए गवर्नमेंट स्कूल में आप देखते हो आजकल हमारे किंडरगार्टन से, हमारे स्मार्ट क्लास से और हमारे स्कूलों में आयाज़ को भी इंगेज किया गया है कि वो बच्चों का देखभाल करें, उनके देख रेख करें। तो इसलिए बच्चों को किताबें ज़्यादा ना दें, इनको कम किताबें दें। तो आज आप अगर देखेंगे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पुराने लोग थे, वो बहुत फिज़िकली वो फिट थे, उनका हाइट भी बहुत अच्छा होता था। लेकिन आज आप देखो हमारे बच्चे वो फिज़िकली उनका फिज़िकल ग्रोथ या मेंटल ग्रोथ से ठीक नहीं होता है। कि वजह यह है कि किताबें ज़्यादा है, बर्डन ज़्यादा है इनके लिए। तो मेरी गुजारिश है पेरेंट्स से, इनको बच्चों को किताबें कम दें। रिसेंटली मैं आपको एक कहानी भी सुनाना चाहता हूँ इस बारे में। मेरी एक रिलेटिव है श्रीनगर में, रिसेंटली मैं उसके घर गया तो उसके जो बच्ची है वो KG में पढ़ती है। तो एक प्राइवेट स्कूल में वो पढ़ती है। तो सवेरे 8:30 से वो प्राइवेट स्कूल जाती है, स्कूल 3 बजे वापस आती है और 3 बजे के बाद उसको प्राइवेट ट्यूशन में भेजा जाता है। इसके बाद उसके प्राइवेट ट्यूशन के बाद शाम को उसको इस्लामियात पढ़ाया जाता है। तो घर वालों से सवाल करती है, मेरी जो रिलेटिव है, तो वह माँ बाप को यह सवाल करती है कि मुझे खेलना कब है, मुझे आराम करना है, आराम कब करना है।
तो वो बच्चे कहते हैं इससे बेहतर है मैं मर जाता और मैं कब्र में ही आराम करता। इस तरह की जो हम ये मैटर इट्स ए मैटर ऑफ कंसर्न हमारे लिए है कि जब हम बच्चों को ज़्यादा काम देते हैं, ज़्यादा बुक्स देते हैं, तो इससे ओवरलोड होता है बच्चों को। तो मेरी गुजारिश है अगर माँ बाप से, स्कूल जो अथॉरिटीज़ से, कि बच्चों को ग्रास मोटर स्किल सिखाए, इनको सॉफ्ट मोटर स्किल सिखाए, इनको एटिकेट्स ऑफ लाइफ सिखाए, इनको कम्युनिकेशन स्किल सिखाए। तो इससे बच्चा जो हमारा है वो सीख जाएगा कि खेल कूद के साथ ही प्ले मेथड के ज़रिए ज़िंदगी को कैसे जीना है। तो मेरे पेरेंट्स से आखिर में यही गुजारिश है, अगर कोई भी कंप्लेंट है, रिटर्न कंप्लेंट लेकर, हमारे जोनल लेवल पर भी कमेटीज़ हमने बनाए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमारे कमेटीज़ बनी है, इस डायरेक्टरेट लेवल पर भी इसमें इसको देखा जा रहा है। ग्रीवेंस सेल में भी हम आपको ये आप रिटर्न कंप्लेंट जहाँ भी डाल सकते हैं, हम जोनल लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो इसके खिलाफ जो स्कूल इसमें वो कोताही करता है, लॉ के खिलाफ जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।